वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। हम कर रहे हैं आज सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का सेकंड पार्ट। एक क्लास हमारी इसकी आ चुकी है और कुछ क्वेश्चन हम आज इसके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सारे इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 4200 का 30%, 2400 का 35%, 4200 का x%। तो हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन का जो है लेफ़्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4200 का यानी इंटू 30%, 30/100 प्लस 2400 यानी 2400 का 35% इंटू 35/100 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इस तरह से और ये हमारा आ जाएगा 1260। यहाँ से भी हम 35 और 25 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 840 और टोटल इसका ऐड करके हमें मिलता है 2100। लेफ़्ट पार्ट का सॉल्व करके आ रहा है 2100। अब हम करेंगे राइट पार्ट को सॉल्व। 4200 इंटू एक्स अपॉन 100% मतलब अपॉन 100 और ये हमारा आ रहा है 42x। यानी हम इसको चेक करेंगे तो 2100 इज इक्वल टू 42x और हमें निकालनी x की वैल्यू। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2100 अपॉन 42, कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा हमारा 21 से डिवाइड करेंगे 100 और ये हो जाएगा 2। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50, यानी x की वैल्यू क्या आई है, 50 आई है, ठीक है। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, उनको हम सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई और आपका परसेंटेज मतलब अपॉन जो नंबर दिया गया है उसके अपॉन 100, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आया है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन की, ठीक है। कुछ गिवन नहीं है इक्वेशन वगैरह, तो इक्वेशन हमें खुद बना के से सॉल्व करनी है। वर्बल प्रॉब्लम है, शाब्दिक समस्याएं हैं। तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, ठीक है। यदि अंश में 10 जोड़ा जाए और हर में 2 घटाया जाए, तो पहले हम दो संख्याएं मान लेते हैं, एक है x एक है y। इनका अनुपात क्या है, x अपॉन y इज इक्वल टू 4/5, ठीक। पहला पार्ट चाहे से सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4/5y। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अभी हम इसका यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि अंश में 10 जोड़ा जाए x + 10 और हर में 2 घटाया जाए y - 2। ऊपर वाला पार्ट अंश, नीचे वाला हर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। अनुपात क्या हो जाता है 5/6। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन पहले क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट में और ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x प्लस और 6 की मल्टीप्लाई 10 में 60 और ये हो जाएगा 5y और -5 × 2 10। हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4/5 y + 60 इज इक्वल टू 5
y माइनस 10। ये बन गई एक इक्वेशन और यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू। जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो हम यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 6 × 4 ये हो जाएगा 20 y/5 और प्लस 60 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सॉरी, ये 6 4 जार 24 है, ये हो जाएगा 24। अब ये 24y प्लस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, ये हो जाएगा 300। और जब ये टोटल 5 अपॉन में आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 जार 25y और माइनस 5 × 10, ये हो जाएगा हमारा 50। अब दोनों y वाले पार्ट हम एक साथ कर लेंगे। 25y माइनस 24y और इज इक्वल टू 300 प्लस 50, यानी यहाँ से y इज इक्वल टू हमारे पास है 350। अब y की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 350। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। x इज इक्वल टू 4/5 y, 4/5 × 350 और यहाँ से ये 70 और x इज इक्वल टू आ जाता है 280। निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का योग, यानी एक संख्या 280 दूसरी 350। 280 प्लस 350 क्या हो जाता है, इनको योग करके ये आ रहा है आपका 630। ठीक है, सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, दो संख्याएं x और y लेनी है और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या था, संख्याओं का अनुपात 4:5 यानी x/y इज इक्वल टू 4/5। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अंश में 10 जोड़ा जाए और हर में 2 घटाया जाए। अंश यानी x जोड़ा x + 10 और हर में 2 घटाए यानी y - 2, अनुपात बन गया 5/6। इसके बाद क्या है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जहां हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसके बाद हमने x की जो वैल्यू निकली थी उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक, और इस तरह से एक सिंपल सी हमने इक्वेशन बनाई, लीनियर इक्वेशन जिसको रैखिक समीकरण भी कहते हैं। और यहाँ से हमने सॉल्व किया और यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकली। जब y की वैल्यू निकली यहाँ पुट किया तो हमारी x की वैल्यू निकल गई और उसके बाद हमने x और y दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया आपका 630, जो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। यहाँ पे x y z भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, 4896 डिवाइडेड बाई 96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी अगर ये x है प्लस 12, ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 96 से। तो सबसे पहले तो 48 से डिवाइड जाएगा, 48 2 जार यानी ये 48 का दुगना और ये भी और ये आपका 0 और ये आपका 2, 48 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 102 आएगा। अब 2 से भी हम इसको कट करते हैं तो 2 पंजे 10 आपका, 2 एकम 2 यानी ये 51। 2 से हमने 102 को डिवाइड किया तो 51 आ गया। 51 इज इक्वल टू x प्लस 12 और यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 51 माइनस 12 इज इक्वल टू 39। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाते हैं। एक
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह का है, √256 प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे हम अपनी सुविधा के लिए x लेके चलेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, एक सही 4/6 का 114। क्वेश्चन लिखेंगे √256 यानी किसका है, इसका हो जाता है 16, ठीक है। वर्गमूल 256 16 हो जाता है, प्लस x इज इक्वल टू, अब इसको हम जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 1 में और फिर इसमें 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 कम 6 आपका 6 × 1 6 और प्लस 4 यानी 6 × 1 6 और प्लस 4 यानी हो जाएगा 10/6 और इंटू 1 1 4, ठीक है। ये बना हमारा 10/6। कैसे होता है ये, 6 × 1 और प्लस 4/6। सॉल्व करते हैं इसको तो ये 10/6 बन जाता है, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 6 कम 6 और ये आपका 19, तो हो जाएगा 16 प्लस x इज इक्वल टू 190। और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 190 माइनस 16 और ये हमारा आ जाता है 174। ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इतना आपको आना चाहिए। थोड़ा सा रूट क्या है, और अगर आपको रूट नहीं आता तो आपका काफ़ी सारा टाइम रूट निकालने में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ नंबर्स के रूट याद कर लीजिए, नहीं तो आपको रूट निकालना आना चाहिए। ये आपको आना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे, इनको हम सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाएं। 2 चीज़ें इसमें बेसिक थी, आंसर इसका 174 आया है, ठीक है। और ये हमारा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला। तो रूट कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो सिंपल सीख, तो गुणनखंड का मेथड होता है आपका, ठीक है। तो गुणनखंड से क्या करते हैं, पहले हम गुणनखंड तो सभी को आते होंगे ना, देखते हैं कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है लास्ट तक। और आपका ये इस तरह से जहाँ तक भी जाएगा, और आपका ये कितने टाइम्स आया है, ये हो जाएगा एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, और आपका एक पेयर ये बन गया। तो हमारे 1 2 3 4 पेयर बन गए हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये हो जाता है। ये हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका है। इस तरह के बेसिक चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए कि वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, भिन्न सॉल्व करना, जोड़ घटाना भिन्न का, दशमलव का, पॉइंट का। तो एक क्लास आपके लिए बिल्कुल बेसिक की आ जाएगी, बेसिक मैथ्स की, तभी आप इन बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली एक बेसिक की क्लास आपको करवा दी जाएगी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तभी हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, यदि a* b इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab, देन 3* 5 प्लस 5* 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जहाँ पे ab है ना, यहाँ पे ये पुट कर देना है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, 2a माइनस 3b प्लस ab, 3* 5, 3 हमारा a है, तो यानी 2 × 3 माइनस 3b, b हमारा 5 है, 3 × 5 और प्लस ए बी, ए यानी 3 × 5, ए × बी प्लस 5* 3, 5 हमारा ए हो गया है, 2 × 5 माइनस 3b, बी हमारा 3 हो गया है, और प्लस ए बी यानी 5 × 3, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 6 आपका 5 × 3 = 15, फिर आपका 5 × 3 = 15 बनता है, फिर आपका 2 5 jar 2 पंजे 10। हमने जहाँ पे ए बी है ना, वहाँ पे ये चीज़ें पुट करी हैं। पहले इतना काम किया इसके लिए, और फिर इसके लिए जहाँ पे ए बी है यहाँ पुट किया है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। और आपका 3 × 3 = 9 और फिर आपका 5 × 3 = 15 हो जाता है। ये आपका कैंसिल हुआ, और प्लस वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, 6 और 10 16, और 16 और 15 आपका हो जाता है 31 यानी 31, और -9, तो ये आपका आंसर आ जाता है 25।
2। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बुक से हम करा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी गए हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ वहाँ ये नंबर पुट कर देना है तो आपका आंसर निकल जाता है। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया 22, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने आपको सिंप्लीफिकेशन में करवाने की कोशिश की है। ज़रूर इनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपको डिमांड है कि एक बेसिक चीज़ों की क्लास की जाए, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होते हैं, डेसिमल कैसे सॉल्व होंगे, हमारे वर्गमूल कैसे निकलेगा, घनमूल कैसे निकलेगा, जो हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो इस प्रकार की क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप कमेंट हमें कीजिए तो हम एक क्लास आपको ले आएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बन जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका 4x प्लस 4। आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और इधर ये भी माइनस, तो ये दोनों इधर जाके माइनस हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर ये इधर जाके माइनस 4x माइनस 1 और प्लस 4 का माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है और लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो x के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसे 1 लेके चलेंगे और लास्ट का जो हमारा कांस्टेंट है वो 5 है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है हमारा 5, और इस 5 को हम क्या कर लेते हैं, इसके गुणनखंड, और ऐसे गुणनखंड या फैक्टर करते हैं जिनसे हमारा बी वाला पार्ट निकल जाए, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए और सी का मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर करने हैं और तब हमें फाइंड करना है बी। तो 5 के 2 ही फैक्टर होंगे यहाँ पे, 5 और 1, इन दोनों को या तो प्लस करें या हम माइनस करें कि हमें 4 मिल जाए। तो 5 माइनस 1 4 हो जाता है। 2 फैक्टर 5 के, 5 और 1, और माइनस करके हमें 4 मिल गया है। तो हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और जहाँ पे बी है वो 4 है, इसको हम इन 2 गुणनखंडों के फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और आगे से हम इसे अब हम यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, x कॉमन है तो ये बचेगा x और माइनस, और यहाँ से x कॉमन यानी ये हमारा हो जाता है -5 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5, इस x माइनस 5 को हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचता है हमारा x और बीच में ये +1 इज इक्वल टू 0। और लास्ट में x की 2 वैल्यू आती है, एक आती है जब हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 5, और दूसरी वैल्यू जब हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -1। और इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हमें 0, 1, 5 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो माइनस का है, तो हमारा आंसर हो जाता है x इज इक्वल टू 5।
ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल दी यहाँ पे x की वैल्यू 5। सॉल्व किया हमने, पहले तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए कि आंसर हमारा आया है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फैक्टर के तरीके से इसको सॉल्व किया है, तो हमारी x की वैल्यू आई है 5। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन क्या है, गायों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। गायों के एक झुंड में जो पैरों की संख्या है सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। झुंड में गायों की संख्या कितनी है? लेट गायों की संख्या है x। अब गायों की संख्या x है तो पैरों की संख्या कितनी हो जाती है? एक गाय के होते हैं 4 पैर, तो पैरों की संख्या हो जाएगी आपके 4x। कंडीशन क्या है? पैरों की संख्या कितनी है इज इक्वल टू सिरों की संख्या। तो एक गाय का एक सिर है ना, तो x गायों के कितने सिर हो जाएंगे? x, ठीक है। सिरों की संख्या के 2 गुने यानी इसके डबल से 14 अधिक यानी प्लस 14। पैरों की संख्या है, गायों की संख्या है x, तो पैरों की संख्या हो जाएगी 4x। सिरों की संख्या के दुगने, तो सिरों की संख्या हो जाएगी x, उनका दूना 2x, 14 अधिक यानी प्लस 14। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन की जो वर्बल क्वेश्चन है उसकी भाषा समझ के ये हमने क्वेश्चन बना लिया। हमें निकालना है झुंड में गायों की संख्या कितनी है, यानी हमें x फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा है, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू बन जाता है 14/2 इज इक्वल टू ये है आपका 7। तो यहाँ पर गायों की संख्या आ जाती है 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ घबराने की वाली बात नहीं। थोड़ा सा वर्बल है तो थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगेगा, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप और ज़्यादा दूसरी क्लास हमारी सिंप्लीफिकेशन की चल रही है, पहले में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे, आज हमने कुछ नए क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपके पास अभी वैसे आपके पास टाइम काफ़ी है तो हम आपको कोशिश ये है कि केवल आपको मैथ्स ही कराएं। 50 नंबर की समय मिलेगा तो आपको थोड़ा जीएस या एप्टीट्यूड करवाएंगे, लेकिन कोशिश ये है कि मैथ्स आपको अच्छे से करवाएं 50 नंबर की। तो आपको जितनी भी प्रैक्टिस की डिमांड है आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको हम हर क्लास जितने भी टॉपिक आपके पास हैं अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। और अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैथ्स वालों के साथ फाइट करने के लिए कि आप अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस करें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक पार्टी में 15 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में वैसे होता क्या है, पहला आदमी जो है फर्स्ट नंबर का जो है अगर वो खड़ा हो जाता है किनारे पे तो 14 लोगों में से 15 लोगों में से एक आदमी तो खड़ा हो गया, तो इससे हाथ मिलाने आएंगे 14 लोग। ठीक है, तो 14 लोगों ने हाथ मिला दिया, 14 बार हाथ मिल गए। उसके बाद क्या होता है, ये 2 आदमी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर भी खड़ा, सेकंड नंबर भी खड़ा। अब बच गए 13 लोग, वो 13 लोग आएंगे, तो 13 इसने इससे हाथ मिला लिया, इससे इसने हाथ मिला दिया। ठीक है, अब 13 लोग आएंगे हाथ मिलाने। ठीक है, इस वाले से। उसके बाद 3 आदमी खड़े हो जाते हैं किनारे, फिर कितने लोग बचते हैं? 12। तो इन तीनों ने तो एक दूसरे से हाथ मिला लिया था, 12 लोग इससे हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो 12 बार हाथ मिलते हैं। तो इस प्रकार लास्ट तक हम चलते 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 क्या हो जाता है, एक बार हाथ मिलता है। लास्ट में जब दूसरा आदमी बचता है तो क्या होता है, 2 लोग बच जाते हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो क्या होता है, एक ही बार हाथ मिलता है। ठीक है, तो ये इस जो आप 20 लोग लेके चलें तो 20 से ये घटते घटते 1 पे आता है, एक बार। ठीक है, 20 लोग हैं तो सबसे पहले 19 बार हाथ मिलेंगे, फिर 18 बार हाथ मिलेंगे। ठीक है, तो अगर 20 लोग हैं तो 20 बार हाथ नहीं मिलेंगे, सबसे पहले स्टार्ट होंगे कि वो 19 बार हाथ मिले। जैसे 15 लोग हैं तो पहले आदमी से हाथ मिलाने आएंगे, अगर पहला आदमी अपनी जगह पे खड़ा है 14 आदमी उससे हाथ मिलाएंगे, 14 बार हाथ मिले। फिर पहला और दूसरा खड़े हो जाते हैं, फिर पहले वाले से कोई हाथ नहीं मिलाएगा, उससे सब मिला चुके हैं, दूसरे वाले से अब सब हाथ मिलाएंगे, तो अब 13 लोग हो जाते हैं। इस प्रकार ये सीरीज आगे चलती है। 14, फिर 13 पहले 14 बार हाथ मिलाया, फिर 13 बार हाथ मिलाया, फिर आपका 12 बार हाथ मिलाया। लास्ट में चलते चलते क्या होता है,
एक बार हाथ मिलता है और इस प्रकार ये सीरीज़ बनती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, गायों के झुंड, बतख के झुंड वाला, इस प्रकार से। और एक ये कि कितनी बार हाथ मिलाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है। और जो ये क्वेश्चन बनता है, अगर आप इसको सीधा करके देखें तो ये क्वेश्चन ये है, 1 यहाँ पे 2 आएगा ना, सोन है तो 3 प्लस सोन करके आपका ये 12 13 14 हो जाता है। और ये आता है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैंने आपको जब पिछली क्लास करवाई होगी तो क्या किया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और मैंने एक शॉर्ट में आपको फॉर्मूलाज दिए हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1/2, यानी कुल कितनी संख्याएँ हैं, n, ठीक है। तो संख्याएँ कितनी हैं, 14, n प्लस 1/2, 14 इंटू 14 प्लस 1/2। और इसको सॉल्व करते हैं, ये 14 इंटू 15/2 हो जाता है। और यहाँ से 2 से 14 कैंसिल, 7 आता है। और 15 इंटू 7 आपका 105। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 105, यानी कुल हाथ मिलाया गया आपका 105 बार। तो आज हमने 8 क्वेश्चन करे सिंप्लीफिकेशन के। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको PYQ करवाए जाए DLED के, तब आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।